अरे वाह, बांस का इतना शानदार ढाबा, ये तो यूनिक रिजॉर्ट बन सकता है। बनाने वाले ने कमाल कर दिखाया है। चल चल अंदर चलकर देखते हैं। ये कहानी है एक गरीब विधवा बहू आरती की। राजपुर गांव में अधिकतर किसान रहते थे। इस गांव के किसान बांस की खेती करते थे। मालती भी अपनी विधवा बहू आरती और पोती सौम्या के साथ इसी गांव में रहती थी। एक दिन गांव के बांस व्यापारी कुंदन सेठ मालती के खेत में बांस की फसल को देखते हुए कहते हैं, वाह जी वाह, तेरे खेत का बांस तो एक नंबर का है, पर इस साल मैं तुम्हारे बांस नहीं खरीद सकूंगा मालती भाभी। इस तरह तो हम मारे जाएंगे सेठ। अगर बांस नहीं बिका तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वाह जी वाह, बात तो तुम्हारी भी सही है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाभी। जब बाजार में ही कोई बांस खरीदने को तैयार नहीं तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बांस का खेत न बिकने की बात सुनकर मालती गहरी चिंता में पड़ जाती है और घर जाकर अपनी बहू आरती से कहती है, अब क्या होगा बहू? कुंदन सेठ ने तो हमारे बांस खरीदने से मना कर दिया। माँ जी, घर में रखा राशन तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं बेटी, कोई मेहनत मजदूरी ढूंढ लो, आखिर पेट तो पालना ही है। मालती ये कही रही होती है कि तभी गांव का नथुलाल हलवाई आ जाता है और मालती से कहता है, ओ मालती भाभी, सुना है तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ हाँ नथुलाल, वो तो है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे अपने होटल पर एक खाना बनाने वाली की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहू ये काम कर ले। महीने का 3,000 तो दे ही दूंगा। ये सुनकर मालती और उसकी बहू के मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं। मालती अपनी बहू आरती से कहती है, लो बहू, भगवान ने सुन ली हमारी, तुम्हें काम मिल गया। हाँ माँ जी, मैं कल से ही इन नथुलाल के होटल में काम पर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद आरती नथुलाल के होटल पर काम करने लगती है। आरती मन लगाकर खाना बनाती है और उसका बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है। लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह 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 भाई, नथुलाल खाना तो बड़ा ही लजीज बनाया है। ये खाना खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। ये खाना मालती की बहू आरती ने बनाया है भाई। वाह, इनके हाथों में तो जादू है जादू। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता नथुलाल। आरती के खाना बनाने से नथुलाल का होटल अच्छा चलने लगता है, मगर कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। फिर एक दिन आरती चूल्हे से मलाई कढ़ी का भगोना उठाती है तो भगोना उसके हाथ से छूट जाता है। ये देखकर नथुलाल हलवाई आरती पर आग बबूला हो जाता है। कर दिया नुकसान, मैं नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब और निकल जा मेरे होटल से। ये कहकर नथुलाल हलवाई आरती को अपने होटल से बाहर निकाल देता है और वो रोते हुए मालती को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मालती की आंखें छलक आती हैं और वो आरती से कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ बहू, हम तो दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। 3 जनों का पेट भरना कोई आसान काम थोड़ी है। अब चिंता न करें माँ जी, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगी। आरती ये कही रही होती है कि तभी सौम्या अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम खुद अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हारा खाना तो सभी पसंद करते हैं, पर उसके लिए जगह और ढाबा बनाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए बेटी। ये सुनकर मालती कहती है, बहू, तुम बांस का ढाबा क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी हमारे बांस तो कोई खरीद नहीं रहा है। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, अगर हम उन बांस से ढाबा आसानी से बना सकते हैं। आपको याद होगा कि मेरे बचपन में दादी ने मेरे लिए बांस की कैसी सुंदर सी झोपड़ी बनाई थी। वो झोपड़ी तो मैं आज भी बना सकती हूँ। तो फिर क्या सोचना माँ जी, चलो लग जाओ काम पर। हम सब मिलकर एक सुंदर सा बांस का ढाबा बना लेते हैं। उसी दिन से मालती, आरती और सौम्या तीनों बांस का ढाबा बनाने लगती हैं। सौम्या खेत पर बांस काटती, आरती उन्हें सिर पर उठाकर लाती और मालती बांस से कमरे और झोपड़ियां बनाती। तीनों मिलकर कुछ ही दिनों में एक अति सुंदर ढाबा बना लेती हैं। हमारा बांस का ढाबा तो बहुत ही सुंदर बन गया है दादी। हाँ हाँ, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसा सुंदर बांस का ढाबा बनाया है हम सब ने। वो तीनों मिलकर ढाबा शुरू तो कर देती हैं, मगर कई दिन बीतने पर भी उनके ढाबे में कोई ग्राहक खाना खाने के लिए नहीं आता। ये देख आरती का दिल घबराने लगता है। अब क्या होगा माँ जी, हमें ढाबा खोले कई दिन बीत गए हैं और अब तक एक भी ग्राहक खाना खाने के लिए नहीं आया। बहू, काम धंधे में धैर्य रखना जरूरी होता है, इसीलिए धैर्य रख, ग्राहक भी जरूर आने लगेंगे। एक दिन अमन और सौरभ नाम के 2 यूट्यूब चैनल वाले गांव में बांस की खेती पर वीडियो बनाते घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर बांस के ढाबे पर पड़ती है। अरे वाह, बांस का इतना सुंदर ढाबा। हाँ भाई सौरभ, ढाबा तो वाकई में खूबसूरत है और हमें भूख भी लगी है।
तो फिर चल अंदर चलकर पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ये कहकर अमन और सौरभ अंदर जाकर बैठते हैं तो और अधिक हैरान रह जाते हैं। कमाल का बांस ढाबा है, इसकी तो हर चीज बांस की बनी है। टेबल, चेयर्स, शेल्फ आदि से लेकर सारी सजावट भी बांस से की गई है। कोई पहुंची हुई चीज लगता है बॉस, वरना इतनी रौनक ना होती। तभी आरती उनके पास आकर कहती है और वे दोनों ताक झांक करना छोड़कर आरती से कहते हैं, आपका ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, क्या खाना भी इतना ही सुंदर मिलेगा? अब मेरा मतलब है खाना स्वादिष्ट तो मिलेगा ना? वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, आपके ढाबे में जो सबसे स्वादिष्ट बनता है वही ले आइए। आरती उन दोनों के लिए मिक्स थाली लेकर आती है। ये हमारे ढाबे की मिक्स थाली है, आप ये खाइए। अरे वाह, चपाती, सब्जियां, रायता, अचार, लाल हरी चटनी, चावल और कड़ी। ये मलाई वाली स्पेशल कड़ी है बाबू, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मलाई वाली कड़ी? ये तो पहले कभी नहीं खाई, मैं तो यही खाऊंगा। अमन और सौरभ खाना खाते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं। आरती के हाथ से बनी मलाई कढ़ी खाकर तो उन्हें आनंद ही आ जाता है। वैसे तो सारा खाना बहुत लजीज बनाया है आपने, पर इस मलाई कढ़ी का तो जवाब ही नहीं। हमने जगह जगह का खाना खाया है, पर ऐसा लजीज खाना कहीं नहीं मिला। आपकी मलाई कढ़ी तो रियल में यूनिक डिश है। आपका धन्यवाद बाबू, आपको हमारा खाना पसंद आया। अमन और सौरभ को बांस ढाबा और खाना दोनों इतने अधिक पसंद आते हैं कि वो आरती को बुलाकर कहते हैं, देखिए हम YouTube चैनल वाले और वीडियोस बनाकर लोड करते हैं। हमें आपका बांस ढाबा और खाना दोनों इतने पसंद आए हैं कि हम आपके ढाबे की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहते हैं। इससे लोगों को आपके ढाबे के बारे में पता चलेगा और वो भी आपके लजीज भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और उनको अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर अमन और सौरभ कहते हैं, देखिए आपकी मेहनत और टैलेंट को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपका स्वादिष्ट खाना सब खाएं। पर बेटा, हम आपको कोई पैसा वैसा देने की हालत में नहीं है। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है माँ जी, बस आप हमें ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खिला दिया करो। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम दोनों का भला करे। अमन और सौरभ उनके बांस ढाबे का वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर लोड करते हैं तो व्यूज पर व्यूज और लाइक पर लाइक मिलते जाते हैं और आरती का बांस ढाबा आसपास के लोगों में तो मशहूर हो ही जाता है। साथ ही दूर दूर के लोग भी उसके लजीज खाने का आनंद लेने के लिए उनके बांस ढाबे में आने लगते हैं। ईश्वर की दया से अब तो हमारा बांस ढाबा खूब चलने लगा है बहू। हाँ माँ जी, पर ये सब अमन और सौरभ के कारण ही हो पाया है। तुम ठीक कहती हो बहू, ईश्वर उन दोनों को सदा सुखी रखे। इस तरह मालती और उसकी बहू का बांस ढाबा खूब चलने लगता है और धीरे धीरे कुछ ही सालों में सचमुच एक जाना माना रिसोर्ट बन जाता है।